जय हिंद बच्चों। प्रिंस विजन क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा, हम थंबनेल में क्या लिखा गया ध्यान से देखिए, ये ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4.1 का इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, है ना। हमें केवल इसमें रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व हम करेंगे अगले एक्सरसाइज से। ठीक है, इसमें केवल हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला ही सवाल है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 45 मार्बल टोटल है, तो यदि जॉन के पास x है तो सोच के बताइए जीवंती के पास कितना होगा। भाई यदि आपके पास 10 रुपया है, हम 2 रुपया आपके भाई को दे दिए, तो बड़े भाई को कितना देंगे? 10 में से 2 गया 8 ही ना। तो 45 में x यदि इसके पास था तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएगा। समझ में आया कितना आसान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लेते हैं कि लेट जॉन हैव x मार्बल। जॉन के पास कितना मार्बल है? x मार्बल है। तो यदि जॉन के पास x मार्बल है तो फिर जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती हैव कितना मार्बल हो जाएगा? 45 माइनस x मार्बल। ठीक है, जीवंती के पास इतना मार्बल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब दोनों के दोनों 5 मार्बल गायब करा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, यदि दोनों 5 मार्बल गायब कराए हैं तो इसके पास x था, 5 गायब करा दिया तो भाई -5 कर दो, x -5 नहीं हो जाएगा। इसके पास 45 माइनस x था, 5 गायब करा दो, तो ये 45 माइनस x माइनस 5 मतलब 40 माइनस x नहीं हो जाएगा? सोच के बताइए, हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल, 5 मार्बल लॉस होने के बाद जॉन के पास कितना बच जाएगा? जॉन के पास बच जाएगा x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना बच जाएगा? जीवंती के पास बच जाएगा 45 माइनस x माइनस 5, तो ये हो गया 40 माइनस x। ठीक है, तो जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल है और जीवंती के पास 40 माइनस x मार्बल है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 124 है। ठीक है, तो फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैव स्टार्ट विद। तो बताइए कितने मार्बल से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो खैर सबसे पहले हमको इक्वेशन केवल बनाना है। तो चलिए, कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो जरा ध्यान से देखिए, पहला था जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना था? 40 माइनस x। कितना था? 40 माइनस x। ठीक है, और इन दोनों के पास जो था उसका प्रोडक्ट 124 था। प्रोडक्ट कितना था? 124। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करना तो आपको आता ही होगा कि x का मल्टीप्लाई पहले 40 में और उसके बाद x में, तो ये हो गया 40x प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर। फिर -5 का मल्टीप्लाई 40 में होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20, 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस 200, 5x और 40 हो गया 45x, माइनस 124 को इधर ला देते हैं, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा? माइनस 2 4 2 और 1 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस को उधर भेज दो तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स 0। तो ये हमारे पास मिल गया क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी हमको इसको सॉल्व नहीं करना है,
नॉर्मली हमको क्या करना था कि मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो हमने कर दिया, तो दिखाई दिया। यदि आपको ये बनाने आता है तो ये करना बेहद आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कह रहा है एक कंपनी है जो खिलौने बना रही है एक दिन में। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी हम मान लेते हैं कि एक्स खिलौने बना रही है। कितना बना रही है? एक्स। इसको बनाने में जो कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट कह रहा है कि जितना भी खिलौना बना है ना, देखिए कॉस्ट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस देन द नंबर ऑफ टॉय। भाई 55 और माइनस क्या, नंबर ऑफ टॉय कितना था? एक्स। तो ये तो हमारा हो गया कॉस्ट, समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इतना है, ठीक है। चलिए कर देते हैं। सबसे पहले हम बोल देते हैं क्या कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक दिन में खिलौना बन रहा है, कितना बन रहा है? एक्स बन रहा है। तो लेट द, लिखो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे इज इक्वल टू एक्स। एक दिन में कितना खिलौना बन गया? एक्स। तो फिर इसके यदि हम कॉस्ट बात करें कि लेट द कॉस्ट ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमको मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि खिलौना एक्स था, उसका कॉस्ट इतना था। तो अब टोटल कॉस्ट कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट आपका कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 750। टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है? 750। अब टोटल कॉस्ट आएगा कैसे? भाई हमको एक खिलौना पता है और एक खिलौने का दाम पता है, तो उसका कितना हो जाएगा? कहने का मतलब हमको ये मालूम है कि एक मार्कर 2 रुपए का है, ठीक है। एक मार्कर 2 रुपए का, बताइए 10 मार्कर कितने का होगा? 10 इंटू 2 ही तो होगा, 20 रुपए का होगा। वैसे ही एक का पता है तुमको टोटल का निकालना, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अब नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। क्या लिया? x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इन दोनों को उधर भेज देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस वाला 55 माइनस हो जाएगा, माइनस 55x, ठीक है, और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने मैथमेटिकली क्या किया? इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो दिखाई दिया कितना आसान है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब ध्यान से देखिए, यदि आपको चेक करना है कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा? नॉर्मली आपको चेक करना होगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यदि 0 है तो वहां जो a का टर्म है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का टर्म 0 हो गया तो फिर वो डिग्री कहाँ पे 2 हो पाएगा? a का टर्म 0 नहीं होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि a का टर्म 0 होते ही आपका क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर हो जाएगा, ठीक है। और उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। पहला तो ये चेक कर लीजिए, और दूसरा डिग्री 2 होनी चाहिए, बस, ठीक है। तो हम सब में यही काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 3। इन दोनों को इधर लेते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर, 5 और 3 8, और माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x प्लस 8। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और डिग्री भी कितनी है? 2 है। इसका मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। कोई दिक्कत? बस हमको यही चेक करना है, ब्रैकेट ओपन करना और चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
चलिए इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, यहाँ x प्लस 2x माइनस 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू -4, -4 को इधर लाएंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे a की टर्म है क्या, a 0 है, a कहीं है ही नहीं, और इसकी डिग्री कितनी है, केवल 1 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? यदि ये क्वाड्रेटिक होता तो ये कभी a 0 नहीं होना चाहिए था और डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक, बेहद आसान है। ठीक है, चलिए अगले पे कर लेते हैं। ये देखिए, बस आपको ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन करना तो आप बचपन से सीख रहे हैं। ये अलग बात है यदि अभी नहीं पढ़े होंगे तो फिर हम क्या ही बताएं। x का मल्टीप्लाई 2 में करिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर को इधर लाइए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 1 को भी लाइए तो -1 इज इक्वल टू 0, तो 2x में से एक्स स्क्वायर गया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 और डिग्री कितनी है 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब ऐसे एक और क्वेश्चन इसका है, लास्ट वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो सबसे पहले क्या होगा ना कि हमको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, बस यही फॉर्मूला हमको यहाँ अप्लाई करना होगा, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2 इक्वल, उसके बाद a प्लस b तो x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 8, 3 दूना 6x, ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू x के पावर 3 माइनस 4, ये हो गया x क्यूब प्लस 8, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। अब ध्यान से देखिए, x क्यू से x क्यू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 4 को इधर लाएंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 4 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको दिया ध्यान से देखा जाता है, अच्छा सब 6 कॉमन भी लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चाहे इसको देखिए, इसको देखेंगे तो मालूम चलेगा कि a की वैल्यू 1 है और डिग्री कितनी है 2 है। अब यदि ऐसा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि हमारी डिग्री 2 नहीं होती तो नहीं होता, या फिर a 0 हो जाता तो भी नहीं होता। ठीक है, तो दिखाई दिए कितना आसान है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें बस इतने ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट हो तो हमें तुरंत कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।